कितनी गोरी चिट्टी थैंक यू खूबसूरत सो सी मच। तुम लड़की हो यार, हसीन। और तुम देखो धूप में भी ट्रेनिंग थैंक यू करती सो मच। होगी, मट्टियों में, क्योंकि वो पूरा ग्राउंड मट्टियों वाला ही होता है? तो वो सर में मिट्टी बिल्कुल, घुस अब यही जाना। बात है कि जब आपको असल में ये वाली चीजें पहले मुझे बहुत मैटर करती थी कि काले हो रहे हैं या कुछ, लेकिन जब आपके सामने एक टारगेट होता है ना कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, आपने अपने मुल्क का परचम लहराना है, या आपने अपने मुल्क के लिए इज्जत का बाइस बनना है, तो फिर गोरा काला ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। फिर होता है कि बस आई हैव टू अचीव माई टारगेट। किंजा और कभी घोड़े जो से आपने गिरी हो? मेंशन किया, आपकी बेटी, बिल्कुल गिरी हूँ और बेहोश भी हुई हूँ। ओ बेहोश और कैसे? एक दफा मैं गिरी थी। बेसिकली मेरी एक रूटीन थी, मैं सुबह 5 बजे राइडिंग के लिए जाती थी। तो अच्छा एक दिन बस पता नहीं, आपने फिरना होता है ना, आपके दिल में आ जाता है कि आज कुछ होने वाला है। तो अच्छा। एक दिन इसी तरह मैं गई नॉर्मली। तो गलती मेरी भी थी कि इट वाज अ न्यू हॉर्स, और थोड़ा सा घोड़े को पहले वार्म अप करना होता है बिफोर यू गो फॉर द ट्रेनिंग सेशन। मैं भी थोड़ी लेट हो गई थी, मेरे ट्रेनर ने ऑलरेडी राइडिंग स्टार्ट कर दी थी। आई जस्ट वेंट एंड आई सैट ऑन द हॉर्स। मैं भी वार्म अप नहीं हुई थी, घोड़ा भी नहीं था, एकदम से उसने बक मारी, आई फेल एंड आई फेंटेड। और ओफ। मैं कोई 30 मिनट के बाद होश में आई थी, जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। और पीछे से सबको लगा था कि आई पास्ट अवे, मैं क्योंकि उसके बाद आई कुडंट गो फॉर राइडिंग फॉर अ मंथ। तो काफी ज्यादा एक सीन बन गया था कि शायद मेरी वफात हो गई है। हाय, अल्लाह ने आपको देखे ज़िंदगी दी। मुझे ये बताइए कि इस खेल में ख़वातीन की जो तादाद है वो कितनी है, और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं अब? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया था उससे पहले देयर वाज अ प्राइवेट टीम जो कि साउथ अफ्रीका गए थे फॉर ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम जब आए, हम तीन, मैं, आयशा, जोया, हम लोग ट्रायल्स के बाद वी गॉट सेलेक्टेड एज द नेशनल टीम, वी आर द प्लेइंग मेंबर्स। तो फिर हम लोग के बाद काफ़ी सारी लड़कियां आई। अब उसके अंदर अगर हम देखा जाए पूरे पाकिस्तान में वी हैव अराउंड 15 to 20 गर्ल्स हु डू इट ऑल ओवर पाकिस्तान। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप देखें कि जो जाकर पार्टिसिपेट कर रही हैं इन एवरी इवेंट, दैट इज अराउंड 4 to 5 गर्ल्स। तो अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि और लड़कियां आएं, और क्योंकि लड़कियां अभी हैं? हमें देखा जाए, अभी नेशनल्स रिसेंटली हुए थे, तो नेशनल्स के अंदर वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस बार हमें देख के बहुत बड़ी एक तादाद आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नॉट अ बिग नंबर। तो इस राइडिंग के लिए आपकी मैंने डाइट अभी का भी कोई स्पेशल ख्याल होता है? आपके स्टेमिना के लिए कुछ, ऑब्वियसली जैसे आपकी घोड़े को चने खिलाया जाता है दौड़ाने के लिए, तो आप लोगों की डाइट में भी बोला जाता है कि चने खाओ? बिल्कुल। अब डाइट के अंदर आपको ऑब्वियसली ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद मजबूत नहीं होंगे तो आप घोड़े को नहीं कंट्रोल कर सकते, और घोड़े को पता चल जाता है कि इस बंदे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है क्या कि ये मुझे डाइट है कंट्रोल आपकी? कर सके। तो आपकी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, तो उसके अंदर डाइट के साथ साथ योगा और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा आर्म्स शोल्डर्स का काम है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी आर्म शोल्डर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ जो होती है राइडिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वी फोकस ऑन दैट। डाइट के अंदर यही है कि खजूरें, दूध, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट का एक हिस्सा रखें, ताकि ताकत आपके अंदर होना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, अरे वाह। फ्लेक्सिबिलिटी कम्स विद एक्सरसाइज, एंड मेनली आपका योगा बहुत काम आता है, आपकी बाकी एक्सरसाइजेस जो स्ट्रेचिंग हैं, से नो वेट डाउट। लिफ्टिंग ज़्यादा आपको आई थिंक, या तो योगा आई थिंक इट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, बिकॉज आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच किंजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डे था और आप क्या मिसाल है लोगों के लिए, देखे ना,